क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत के बाद आरजी कर अस्पताल में हिंसा भी हुई थी और कहा गया था कि हिंसा में डॉक्टरों को भी निशाना बनाया गया था। आरजी कर अस्पताल में हिंसा के बाद अस्पताल के आसपास 7 दिन के लिए धारा 163 लागू कर दी गई थी। धारा 163 पहले धारा 144 थी और धारा 163 के तहत उन्हीं नियमों का पालन किया जाता है। इसके अलावा आरजी कर अस्पताल में हिंसा के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। यही नहीं, कलकत्ता पुलिस ने आरजी कर अस्पताल के 2 डॉक्टरों को समन भेज दिए और आरोप लगाया कि उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत के मामले में गलत जानकारी फैलाई और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। इसके अलावा सूत्रों ने खबर दी कि आरजी कर अस्पताल के डॉक्टरों ने ही पीड़ित की पहचान सोशल मीडिया पर जारी की। लेकिन सूत्रों ने बताया कि कलकत्ता पुलिस के आरोपों को दोनों डॉक्टरों ने खारिज कर दिया। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और अपील की गई है कि पीड़ित की तस्वीर, फोटो और पहचान को सोशल मीडिया से हटाया जाए, क्योंकि इससे पीड़ित का परिवार परेशान हो सकता है। उधर कोलकाता रेप और हत्याकांड केस में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी शिकंजा कस गया। सीबीआई ने संदीप घोष से लगातार चौथे दिन पूछताछ की। एक दिन पहले सीबीआई ने उनसे 13 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। चौथे दिन भी पूछताछ का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से जो हैवानियत हुई थी उसके लिए पीड़ित के परिवार ने अस्पताल प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया था। और उनके आरोपों को सुनकर देश के अलग अलग हिस्सों में हड़ताल करने वाले डॉक्टरों का गुस्सा और बढ़ गया। डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा गर्मा गया। दिल्ली में तो डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया और कोलकाता में प्रदर्शन करने वाले आरजी कर अस्पताल के डॉक्टरों के समर्थन में नारे लगाए। ट्रेनी डॉक्टर से हुई हैवानियत के बाद से कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस दौरान उन्हें उपद्रवियों का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हिंसा हुई थी और खबर आई थी कि उपद्रवियों ने हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से भी मारपीट की थी, लेकिन उनका प्रदर्शन रुका नहीं। इस बीच सीबीआई ने भी पड़ताल तेज कर दी और उन सवालों के जवाब ढूंढने में लग गई जो पीड़ित डॉक्टर के परिवार ने लगाया था और कहा था कि शुरुआत में अस्पताल की ओर से उनसे कहा गया था कि ट्रेनी डॉक्टर ने आत्महत्या की थी, जबकि ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी। रेप के बाद उसकी हत्या हुई थी। जांच के दौरान पता चला था कि पीड़ित डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। ट्रेनी डॉक्टर की शव की जांच के बाद आई रिपोर्ट में बताया गया था कि उसके पेट, पैर, गर्दन, हाथ और होंठों पर चोट के निशान थे और उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। यानी आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी करने वाले ने हद पार कर दी थी। और पीड़ित के परिवार के मुताबिक अस्पताल प्रशासन ने शुरुआत में रेप की बात छुपाने की कोशिश की थी और उनसे कहा था कि ट्रेनी डॉक्टर ने आत्महत्या की थी। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार चौथे दिन पूछताछ की। संदीप घोष के कोलकाता में सीबीआई के दफ्तर पहुंचने के बाद पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बिना कुछ कहे अंदर चले गए। लेकिन एक दिन पहले उन्होंने ऐसा नहीं किया था और मीडिया के सवालों का जवाब देने की कोशिश की थी। एक दिन पहले संदीप घोष से 13 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई थी और उन